गेट है, इस गेट से अंदर दाखिल होंगे तो यहीं जस्ट सामने ही ये मस्जिद है, देखें आप। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा जिसने पढ़ाई थी, हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश अलैहिर्रहमा का मज़ार मुक़द्दस है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है खिलजी का मकबरा, यानी उसकी कब्र, और खिलजी का मदरसा, यहाँ मदरसा भी था। तो चलिए आगे हम चलते हैं। और दोस्तों इस वक्त हम लोग जो है कुतुब मीनार के अंदर आ चुके हैं, और ये रहा आपका कुतुब मीनार, जिसको हम लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। तो अंदर आ चुके हैं, चलिए हम आपको कैमरा पीछे करके दिखाते हैं कि कुतुब मीनार किस तरीके का है, और उस पर काफ़ी अरबी लिखे हुए हैं। तो अभी वो आयत में भी पढ़कर सुनाता हूँ आपको कि अरबी में लिखा क्या है। और यहाँ पर 2-3 मज़ारात हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मस्जिद 2 आबाद है, एक छोटी मस्जिद है, एक बड़ी मस्जिद है, एक पुरानी मस्जिद है, और उसके बाद छोटे छोटे किले हैं, और उसकी भी ज़ियारत आपको करवाता हूँ। बने रहें हमारे साथ। यहाँ का एक एक किले, एक एक पत्थर पर अरबी ज़बान में, उर्दू, अरबी, फ़ारसी में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आज भी मौजूद हैं। देख रहे हैं इस वक्त हम कुतुब मीनार के बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हुए हैं, और देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये सारी अरबी ज़बान में लिखी है, पत्थर पर अरबी लिखा हुआ है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर अरबी ज़बान में लिखा हुआ है। तो अंदर ही देखिए इमाम ज़ामिन का मकबरा, यानी उनका यहाँ पर मकबरा यानी मज़ार शरीफ है, क्या है इसके बारे में तो मुझे हकीकत नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा। तो ये जो है ये कुतुब मीनार के अंदर ही ये मकबरा है, यानी दरगाह नुमा बना हुआ है, और इस पर अरबी भी लिखे हुए हैं। यहाँ के हर दीवार पर अरबी लिखा हुआ है। यही वो देखिए इमाम ज़ामिन का जो है कब्र मुबारक यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तकरीबन वो चलते चलते ही थक जाते हैं। ये कुतुब मीनार की पूरा हिस्सा यहाँ हम लोग आए हैं। देखिए ये कुतुब मीनार, इसको अलाई दरवाज़ा के नाम से इसको जानते हैं। तो हमारे हज़रत भी आ गए भाई पैदल चलते चलते। कैसा महसूस हो रहा है हज़रत? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। थकावट से नहीं महसूस हो रही महमूद भाई? बहुत। तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद काफ़ी चलना पड़ता है, तो इसी वजह से थकावट महसूस भी होती है। और हर जगह जो है कहीं बैठने का इंतज़ाम है, कहीं पेड़ है उसके नीचे बैठ जाते हैं, तो हर जगह बैठने का मुकम्मल इंतज़ाम है। और यहाँ पर लिखा हुआ है खिलजी का मकबरा, यानी उसकी कब्र, और खिलजी का मदरसा, यहाँ मदरसा भी था। तो चलिए आगे हम चलते हैं और इसको दिखाते हैं। यही रास्ता जाएगा, खिलजी का मदरसा और खिलजी का मकबरा, यही दोनों दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें तो अब टूट फूट चुकी हैं, आधी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन फिर भी दिखाते हैं हम आपको मदरसा और उसकी कब्र को। तो यहाँ उसके सामने लिखा हुआ है ये खिलजी का मकबरा, यानी ये खिलजी की कब्र है, शायद यही है। तो ये उसकी कब्र है खिलजी की। और यहाँ पर अंदर देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। ये सारे पुराने किले हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये उसकी कब्र है। अब यहीं पर लिखा हुआ था कि खिलजी का मकबरा, तो हम यहीं पर चले आए और आपको हमने दिखाया। ये देखिए लिखा है यहाँ पर खिलजी का मकबरा। तो उसके सामने तीर वगैरह लगे नहीं है, तो ऐसा महसूस हो रहा है ये वाला जो है इसके अंदर जो मैंने दिखाया आपको, यही वाला कब्र है उनकी। और ये मदरसा भी है, यही है वो मदरसा जिसमें पढ़ाई होती थी। यही
समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही होगा मदरसा, यही इसी में पढ़ाई होती थी। तो अब सारे मनाजिर टूट चुके हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या है। तो ये है, यही वो शायद मदरसा है कि जिसमें पढ़ाई होती थी। यहाँ पर भी किसी की कब्र है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किसकी कब्र है। तो इस वक्त देख रहे हैं आप कि हम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो 1235 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, और ये देखिए इनकी कब्र यही है। ये बहुत बड़े सुल्तान गुज़रे, हिंदुस्तान की सल्तनत इन्होंने भी कुछ साल संभाली थी। ये अपने वक्त के सुल्तान जो है इस वक्त आराम फरमा है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर देखें ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का ये मकबरा है। तो ये हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपको दिल्ली में बादशाहत मिली। फिर उसके बाद आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा के बहुत करीबी मुरीदों में से थे, आपने उनका जनाज़ा पढ़ाया। ये जो मकबरा आप दिख रहे हैं यानी मज़ार शरीफ, ये देखें, ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाज़ा जिसने पढ़ाई थी, हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश अलैहि रहमा का मज़ार मुक़द्दस है। पुरानी चीज़ें देखिए मौजूद है। और ये कब्रस्तान है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये कब्रस्तान है, ये पूरा कब्रस्तान है। और इस तरफ से आएंगे तो यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है, जो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। ये ये देखिए अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये शायद मस्जिद है, और यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये मस्जिद है। देखिए कितने पिलर खड़े हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरा वहाँ से वहाँ तक। ये वज़ू खाना है, देखिए यहाँ पर शायद वज़ू बनाते हैं। अब तो नहीं, पहले बनाते थे। अब तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए रह गई हैं। बाकी यहाँ भी देखिए आप, सब कुछ टूट रहा है, उसकी कुछ मरम्मतें भी होती है। मीनार का नक्शा है, पूरे कुतुब मीनार का नक्शा। यहाँ पर सारा नाम लिखा हुआ है, पढ़ने आप।
हो गया है और हम यहीं कुतुब मीनार के अंदर ही मस्जिद में, एक मस्जिद है जो गेट है, इस गेट से अंदर दाखिल होंगे तो यहीं जस्ट सामने ही ये मस्जिद है, देखें आप। तो ज़ोहर का वक्त हो गया है तो हम लोग वज़ू कर चुके हैं, बस ज़ोहर का अज़ान भी हो गया है। फिर उसके बाद हम अभी नमाज़ पढ़ेंगे, तो फिर नमाज के बाद मुलाकात होगी। देखिए सब वज़ू कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम लोग जो है नमाज़ पढ़कर कुतुब मीनार के बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए यहाँ से एग्ज़िट गेट यही है, इस एग्ज़िट गेट से बाहर आते हैं। हमारे महमूद भाई भी साथ में है इस वक्त, ये भी कुतुब मीनार के मज़े ले रहे हैं। चलिए अब फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।